वज़ीर आज़म की बलूचिस्तान के मसाइल के हल के लिए ग्रैंड डायलॉग की तजवीज़। डायलॉग का मकसद बलोच अवाम की बात सुनना है। जायज़ शिकायत 1000 बार हल करने को तैयार हैं। शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान नेशनल वर्कशॉप से खिताब। कहा, घुस बैठिए, दुश्मन ममालिक से वसाइल हासिल कर रहे हैं, कोई मुहिब वतन मसाइल की आड़ में बंदूक नहीं उठा सकता। शनाख्ती कार्ड की बुनियाद पर किसी की जान लेना दुरुस्त नहीं। मसाइल का हल सिर्फ बातचीत में है। मसाइल की मुनसिफाना तकसीम भी नागुज़ीर। फील्ड मार्शल से मिलकर N925 जैसी खूनी सड़क को अमन की शाहराह में तब्दील करने का फैसला किया। वसाइल में भी बलूचिस्तान का हिस्सा 10% से ज्यादा रखा गया। इस्लामाबाद में मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर बड़ी बैठक। ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाने का ऐलान। हिज़्ब इख्तिलाफ की तमाम जमातों को शिरकत की दावत। पीपल्स पार्टी पलड़ा बदल ले तो उससे भी बात हो सकती है। JUI सरबराह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, गलत पॉलिसियों ने मुल्क को मुश्किलात में धकेल दिया, बहुत हो गया, अब चुप नहीं रह सकते। इत्तेहाद आइन और पार्लियामेंट की बालादस्ती यकीनी बनाएगा। महमूद अचकजई, असद कैसर और दीगर की भी मौलाना फजलुर रहमान के इशाइये में शिरकत। बानी PTI का शिफा अस्पताल के बजाय पिम्स में तिब्बी मुआयना। तहरीक इंसाफ का हुकूमत पर तौहीन अदालत का इल्जाम। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक बानी को शिफा अस्पताल मुंतकिल करना था, मगर ऐसा नहीं हुआ। कोई है जो नहीं चाहता कि मसाइल का हल निकले। तालियां ऐसे नहीं बजती, मुज़ाकरात इस तरह नहीं होते। बैरिस्टर गौहर की पार्लियामेंट हाउस के बाहर गुफ्तगू। ऐवान में इजहार ख्याल के दौरान भी हुकूमत पर तनकीद। आपको अपने स्टाइल की जमहूरियत मुबारकबाद हो, अब हमारे लिए आपके साथ असम्बली में रहना मुमकिन नहीं होगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की धमकी। ऑपोजिशन की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने पर इत्तफाक। बानी PTI का तिब्बी मुआयना। पिम्स अस्पताल का एलामिया जारी। इंतजामिया के मुताबिक बानी PTI को 20 और 21 अगस्त की दरमियानी शब अस्पताल लाया गया। शिफा इंटरनेशनल अस्पताल के 2 माहिर डॉक्टर्स ने आंखों के चेकअप में हिस्सा लिया। दीगर मुआयने मुतलका माहिरीन ने किए। मेडिकल बोर्ड ने तिब्बी नताइज यकजा करके मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट मुरतब कर दी। रिपोर्ट के खुफिया मंदरजात जाहिर नहीं किए जाएंगे। बानी PTI की शिफा अस्पताल मुंतकिली का हुक्म। हुकूमत फिर अदालत पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट में नजर सानी दरखास्त दोबारा दायर। एक कैदी को प्राइवेट अस्पताल मुंतकिल करना क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम स्कीम को डिस्टर्ब करेगा। दीगर कैदी भी जेल रूल्स के खिलाफ ऐसे ही बर्ताव का मुतालबा करेंगे। बानी की मुंतकिली का हुक्म वापस ना लिया गया तो फ्लड गेट खुल जाएगा। दरखास्त का मतन। इस केस में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर भी फरीक था। सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई के दौरान इस बात का नोटिस ही नहीं लिया। हुकूमत का मौकिफ। पेट्रोल 3 रुपए 81 पैसे महंगा। नई कीमत 341 रुपए 59 पैसे लीटर हो गई, जबकि हाई स्पीड डीजल के दाम 3 रुपए 59 पैसे इजाफे के बाद 368 पैसे 29 पैसे लीटर मुकर्रर। 24 अगस्त तक नई कीमतों का इतलाक हो गया। हुक्मरान सुन ले, पेट्रोलियम लेवी खत्म ना की तो अवामी रेला कोई नहीं रोक सकेगा। बिजली के बिलों में फिक्स चार्जेस लगाकर अरबों रुपए की वसूली भी अशराफिया की बदमाशी है। हर हुकूमत ने अपने दौर में IPP से मुआहिदे करके कौम से दुश्मनी की। अब अवाम बेदार हो रहे हैं। हक मिलने तक धरने जारी रहेंगे। हाफिज नईमुर रहमान का कराची में खिताब। पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी का एहतजाज 7वें रोज में दाखिल। इसराइली आबादकारी फलस्तीनी रियासत के क़याम की राह में रुकावट। पाकिस्तान समेत 8 इस्लामी ममालिक ने इसराइल की गैर कानूनी आबादकारी पॉलिसी मुस्तरद कर दी। वज़ीर ख़ारजा का मुश्तरका बयान जारी। सोमालिया के करीब बहरी कज़ाकों के हाथों ऑयल टैंकर का अगवा। 17 रुकनी अमले में 10 पाकिस्तानी भी शामिल। 4 माह गुजर गए। यरगमाल पाकिस्तानियों के अहले खाना प्यारों की रिहाई के मुंतज़िर। हुकूमत से फौरी इकदामात का मुतालबा। समा मुतासिरीन की आवाज़ बंद किया। मामला भरपूर अंदाज में उजागर। बच्चे शदीद सदमे से दो चार हैं। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल शौहर को रिहाई दिलवाएं। सेकंड इंजीनियर यूसुफ हुसैन की अहलिया की अपील। कराची पुलिस मीर रजा के कातिलों की तलाश में नाकाम। नौजवान ताजिर के वुरसा सरापा एहतजाज। शारा फैसल पर मुजाहिरा। मकतूल के दोस्त और दीगर शहरी भी शरीक। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर।
اسلام آباد میں مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر بڑی بیٹھک، گرینڈ اپوزیشن الائنس بنانے کا اعلان، حزب اختلاف کی تمام جماعتوں کو شرکت کی دعوت۔ پیپلز پارٹی پلڑا بدل لے تو اس سے بھی بات ہو سکتی ہے۔ جے یو آئی سربراہ کی میڈیا سے گفتگو، کہا غلط پالیسیوں نے ملک کو مشکلات میں دھکیل دیا، بہت ہو گیا، اب چپ نہیں رہ سکتے۔ اتحاد، آئین اور پارلیمنٹ کی بالادستی یقینی بنائے گا۔ محمود اچکزئی، اسد کیسر اور دیگر کی بھی مولانا فضل الرحمان کی عشائیہ میں شرکت۔ بانی پی ٹی آئی کا شفا اسپتال کے بجائے پیمز میں طبی معائنہ، تحریک انصاف کا حکومت پر توہین عدالت کا الزام۔ سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق بانی کو شفا اسپتال منتقل کرنا تھا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ کوئی ہے جو نہیں چاہتا کہ مسائل کا حل نکلے، تالیاں ایسے نہیں بجتی، مذاکرات اس طرح نہیں ہوتے۔ بیرسٹر گوہر کی پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر گفتگو، ایوان میں اظہار خیال کے دوران بھی حکومت پر تنقید، آپ کو اپنے سٹائل کی جمہوریت مبارک ہو، اب ہمارے لیے آپ کے ساتھ اسمبلی میں رہنا ممکن نہیں ہوگا، چیئرمین تحریک انصاف کی دھمکی۔ اپوزیشن کی مشترکہ پارلیمانی پارٹی کا توہین عدالت کی کارروائی کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کرنے پر اتفاق۔ بانی پی ٹی آئی کی شفا اسپتال منتقلی کا حکومت پھر عدالت پہنچ گئی۔ سپریم کورٹ میں نظر ثانی درخواست دوبارہ دائر، ایک قیدی کو پرائیویٹ اسپتال منتقلی کرنا کرمنل جسٹس سسٹم سکیم کو ڈسٹرب کرے گا، دیگر قیدی بھی جیل رولز کے خلاف ایسے ہی برتاؤ کا مطالبہ کریں گے۔ بانی کی منتقلی کا حکم واپس نہ لیا گیا تو فلڈ گیٹ کھل جائے گا۔ درخواست کا متن، اس کیس میں ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر بھی فریق تھا۔ سپریم کورٹ نے کارروائی کے دوران اس بات کا نوٹس ہی نہیں لیا، حکومت کا موقف۔ پیٹرول 3 روپے 81 پیسے مہنگا، نئی قیمت 341 روپے 59 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کے دام 3 روپے 59 پیسے اضافے کے بعد 368 روپے 29 پیسے فی لیٹر مقرر۔ 24 اگست تک نئی قیمتوں کا اطلاق ہو گیا۔ حکمران سن لے، پیٹرولیم لیوی ختم نہ کی تو عوامی ریلا کوئی نہیں روک سکے گا۔ بجلی کے بلز میں فکسڈ چارجز لگا کر اربوں روپے کی وصولی بھی اشرافیہ کی بدماشی ہے۔ ہر حکومت نے اپنے دور میں آئی پی پی سے معاہدے کر کے قوم سے دشمنی کی، اب عوام بیدار ہو رہے ہیں، حق ملنے تک دھرنے جاری رہیں گے۔ حافظ نعیم الرحمان کا کراچی میں خطاب، پیٹرولیم لیوی کے خلاف جماعت اسلامی کا احتجاج 7ویں روز میں داخل۔ اسرائیلی آباد کاری فلسطینی ریاست کے قیام کی راہ میں رکاوٹ، پاکستان سمیت 8 اسلامی ممالک نے اسرائیل کی غیر قانونی آباد کاری پالیسی مسترد کر دی۔ وزرائے خارجہ کا مشترکہ بیان جاری۔ اور پاکستان کو لیڈز میں عبرتناک شکست، قومی ٹیم انگلینڈ کے خلاف پہلا ہی ٹیسٹ ایک اننگز اور 103 رن سے ہار گئی۔ دوسری اننگز میں بھی قومی بیٹنگ لائن ریت کی دیوار ثابت، اوپنر چلے نہ مڈل آرڈر بلے باز، پوری ٹیم صرف 135 رنز پر ڈھیر۔ امام الحق 0، اذان اویس 9، عبداللہ شفیق 15، سعود 14، شان مسعود 29 اور سلمان آغا 4 رنز ہی بنا سکے۔ محمد رضوان 41 رنز بنا کے ٹاپ سکورر۔ رابنسن اور ٹونگ کی 8 وکٹیں، انگلینڈ کو سیریز میں 1-0 کی برتری۔ تحریک انصاف کا حکومت پر توہین عدالت کا الزام، سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق بانی کو شفا اسپتال منتقل کرنا تھا، مگر ایسا نہیں ہوا، عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کی گئی۔ کوئی ہے جو نہیں چاہتا کہ مسائل کا حل نکلے، تالیاں ایسے نہیں بجتی، مذاکرات اس طرح نہیں ہوتے۔ بیرسٹر گوہر کی پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر گفتگو، ایوان میں اظہار خیال کے دوران بھی حکومت پر تنقید، آپ کو اپنے سٹائل کی جمہوریت مبارک ہو، اب ہمارے لیے آپ کے ساتھ اسمبلی میں رہنا ممکن نہیں ہوگا۔ چیئرمین تحریک انصاف کی دھمکی، اپوزیشن کی مشترکہ پارلیمانی پارٹی کا توہین عدالت کی کارروائی کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کرنے پر اتفاق۔ 27 ستمبر کے لانگ مارچ کا فیصلہ برقرار۔ قومی اسمبلی اور سینٹ میں اپوزیشن لیڈرز کا بانی پی ٹی آئی کو اسپتال میں رکھنے کے بجائے واپس جیل بھجوانے پر سخت رد عمل۔ محمود اچکزئی نے کہا، اگر بانی پی ٹی آئی 1 ہفتہ اسپتال میں علاج کرا لیتے تو کون سا آسمان گر جاتا۔ نہ جانے کون سی قوتیں ہیں جو نہیں چاہتی کہ پاکستان جمہوریت کے راستے پر چلے۔ علامہ راجہ ناصر عباس بولے، عدالتی حکم سے مفاہمت کا راستہ کھلنے کی امید جاگی تھی، حکومت نے فیصلہ سبوتاژ کر دیا۔
बानी पीटीआई की सेहत को खतरा नहीं, ब्लड प्रेशर की थोड़ी शिकायत है जो उम्र के साथ हो जाती है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा बानी की हमशीरा उनके साथ ही, वो बता सकती हैं सेहत कैसी है। बानी की सेहत को इशू बनाना सियासी बददियानती होगी। समा से गुफ्तगू में तारिक फजल चौधरी बोले, सिक्योरिटी हालात की वजह से बानी पीटीआई को पिम्स ले जाना पड़ा। सिक्योरिटी पर समझौता ना करना भी फैसले में शामिल था। पाकिस्तान और बलोचिस्तान का हाल और मुस्तकबिल एक दूसरे से जुड़ा है और हमेशा एक रहेगा। दुश्मन रियासत और अवाम के दरमियान खलीज पैदा करने की कोशिशों में मसरूफ। इज्तिमाई अज़्म और फैसला कुन रद्द अमल से नापाक अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दो टोक पैगाम। उमायदीन और सियासी क़यादत से मुलाकात में सिपाही सालार ने कहा, बलोचिस्तान की तकदीर सिर्फ बलोचिस्तान के अवाम के हाथ में है। सूबा बासलाहियत, बाहिम्मत और मुहिब्बे वतन लोगों का मस्कन। नौजवानों में भी इस सलाहियतों की कोई कमी नहीं। उन्हें बाइख्तियार बनाकर कौमी तरक्की में किरदार का मौका देना पायदार तरक्की के लिए नागुज़ीर है। वतन के मुहाफिज आम दुश्मनों पर कहर बनकर टूट पड़े। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ ऑपरेशन 49 दहशतगर्द हलाक। मस्तूंग, मच, खुजदार और पंजगूर में भारतीय स्पॉन्सर्ड 37 खारिज अंजाम को पहुंच गए। बनू, शिमाली वजीरिस्तान, औरतजई और खैबर में भी इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयां। 12 दहशतगर्द हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद। अमेरिका ने मुआशी जंग छेड़ दी, ईरान पर नई पाबंदियां आयद। वज़ीर खजाना स्कॉट बेसेंट कहते हैं, अमेरिका का हदफ ईरान का खुफिया मालियाती नेटवर्क है। जो ममालिक तेहरान के साथ कारोबार जारी रखने पर इसरार करेंगे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। चीन की ईरान पर नई अमेरिकी पाबंदियों की मुखालफत। तर्जुमान वजारत खारजा ने कहा, सलामती काउंसिल की मंजूरी के बगैर पाबंदियां बेबुनियाद हैं। फ्रीकैन जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए सिफारती ज़राए इस्तेमाल करें। ईरानी सदर ने अमेरिका के साथ जंग खत्म करने की हिमायत कर दी। तेहरान में तकरीब से खिताब करते हुए मसूद पिज़ेशकियान ने कहा, इस वक्त ईरान एक मजबूत और बावकार पोजीशन में है। दुनिया हमारी फतह तस्लीम कर रही है। बेहतर है जंग खत्म कर दी जाए। मजबूत पोजीशन का फायदा उठाते हुए मुज़ाकरात किए जाएं। स्पीकर बाकर कालीबाफ ने अमरीकी पाबंदियां गैर मुनसिफाना करार दे दी। कहा, दुश्मन को मुकम्मल शिकस्त से दो चार करके दम लेंगे।